Hi friends, welcome to back. I am एस के सर फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर से घाटी। हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं चलता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। चलिए तो आज मैं देखता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं चर्चा करता हूँ अपने इस टेंस पे, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। देखता हूँ इसे किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, पहचानने का नियम क्या है, कैसे इसको पहचाना है, तब तो इसे सोल्व करेंगे। चलिए देखता हूँ, आता हूँ बोर्ड पे। कम टू द पॉइंट। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या था, ई थी, ये थे, इस तरह से देखते हैं हम लोग। या था, ई थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि लगा रहे, उसे टीपीटी यानी टेंस कहते हैं। देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखता हूं। टेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से अभी सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट क्लास के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इसे देखना ना भूलें। आईएससी सेकेंड ईयर, इस तरह से हम लोगों ने देखा। स्ट्रक्चर में देखता हूं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसे सकुशल याद करने की कोशिश करें। यहां पे चलता हूं मैं एक एग्जांपल। देखिए, राम आम खा चुका था, खा चुका था, राम आम खा चुका था। देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या था, ई थी, ये थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे, उसे पीपीटी यानी पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, चुका था, ये खाना एक हिंदी वाक्य का एक वाक्य हो गया, और राम आम खा चुका था, तो क्रिया के अंत में, तो क्रिया हो गया खाना, अंत में चुका था। तो देखिए, इससे हम पहचान जाएंगे कि यह जो है कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हम लोग पहचान गए तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए पहले सब्जेक्ट है तो राम हो जाएगा, राम लिख दिए। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड सभी के साथ लिखेंगे, और फिर इसके बाद भी तो भार्ब का तीसरा रूप खाना हो गया भार्ब, तो खाना का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, तो ईट, एट, ईटेन यानी ईटेन हो जाएगा।
तो राम हैड ईटेन, ईटेन क्या खा रहा था, ए मैंगो। हो गया। सभी के साथ इसमें जो है कि हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा। ही, सी, इट, नैम, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी चीज सब्जेक्ट हैं वो सबके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसलिए बेहिचक जो है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। और वर्ब का तीसरा रूप हर हाल में परफेक्ट में लगता है। परफेक्ट का चाहे कोई भी टेंस हो, परफेक्ट जहां आ गया तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, केवल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देखा, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। अब मैं इसे इरेज करता हूं और आगे इसका नेगेटिव देखता हूं। इस टेंस का नेगेटिव देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इसके बाद बहुत सारी चीज मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं इसको, पहला नंबर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे है, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर को देखते हैं इस तरह से। पहला है सब्जेक्ट, पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, प्लस नोट हो जाएगा आपको, प्लस V3 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ETC हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एग्जांपल लेता हूं मैं, एक ही एग्जांपल लेता हूं हमेशा। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी उठ सकता है कि सर आप एक ही एग्जांपल क्यों लेते हैं, तो इसलिए लेता हूं कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलिए देख रहा हूं मैं, राम राम आम नहीं खा रहा है। राम क्या नहीं खा रहा है, राम सॉरी खा रहा, खाया था, सॉरी 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 सॉरी, राम आम नहीं खाया था या खा चुका था। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट आपका हो गया राम, तो राम मैंने लिख दिया। राम के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड लिख दिया मैंने। चलिए बनाइए इसको साथ साथ। हैड के बाद नोट है तो नोट यहां लिखा गया। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है तो वर्ब क्या है आपका, खाना, तो खाना का तीसरा रूप क्या हो जाता है, ईटेन। ईटेन हो गया यहां। और क्या नहीं खाया था, तो मैंगो नहीं खाया था, तो मैंगो हो गया। यहां पे किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप सभी को। आज मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखता हूं। तो पहले जो है कि हेल्पिंग वर्ब को मैं निकालूंगा, हैड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस V3 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ETC हो जाएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क, एक होना जरूरी है। तो यहां देखता हूं, क्या राम आम खाया था, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर
क्या राम आम खाया था? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह। तो राम का अनुसार क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब हैड राम ईटेन ए मैंगो। ओके सो तो इस तरह से जो है कि हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां तक हम लोगों ने देखा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसे सकुशल एकदम पूरा जबरदस्त पढ़ने की कोशिश करें, इसे एकदम माइंड में कूट कूट कर बैठाने की कोशिश करें, ताकि आपकी माइंड से कभी नहीं जाए। और अगर ये नहीं जाएगा तो शॉर्ट आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। इसलिए मैंने यहां तक देखा। अब मैं देखता हूं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए, ये देखिए मैंने इसे इरेज किया। आज कुछ बोल्ड बोल्ड अक्षर में मैं लिख रहा हूं ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो सके। और देखिए अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखता हूं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे। पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल में मैंने देखा कि क्या राम आम नहीं खाया था? क्वेश्चन मार्क। तो राम का अनुसार हैड हो जाएगा हैड राम नॉट ईटेन ए मैंगो। ईटेन ए मैंगो। क्वेश्चन मार्क। एक तरह से और हम लोग बना सकते हैं इसको, हैडंट राम ईटेन ए मैंगो। देखिए हैडंट राम ईटेन ए मैंगो। तो ये दो तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में जो नोट आता है वो हम हेल्पिंग वर्ब के पहले जो है कि वो साइलेंट करके जो है कि नोट को लगा देंगे। तो ये आपका जो है कि हैडंट हो जाएगा, पूरा नोट नहीं लिखेंगे। इस तरह से हम लोग जो है कि देखें कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो है कि बनेगा। और पहचानने का नियम तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस को जान ही गए हैं आप लोग कि किस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे, है ना। तो जब पहचान आ गई तो स्ट्रक्चर पे चलेंगे, और जब स्ट्रक्चर कंठस्थ है तो सकुशल जो है कि हम उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमेशा जो है हमारे वीडियो के साथ लगातार कंटिन्यू जुड़े रहें। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी के साथ आऊँगा। थैंक यू।